हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। देखिए, काफ़ी बच्चे जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट को लेकर काफ़ी परेशान हैं और उनकी जो है परेशानियों के ऊपर मैंने लगभग 4 वीडियो बना दिए हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। फिर भी बच्चों के डाउट्स हैं और रेगुलर मैसेजेस आ रहे हैं, तो उन मैसेजेस का जवाब मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और जान लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन क्या है और उसका जवाब क्या है। राइट ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, जब भी आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट की, तो रिजल्ट में हमेशा कुछ ना कुछ खामियां आती हैं जिन्हें हम सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ रेगुलर रहते हैं। तो देखो, पहली बात जब हम बात कर रहे हैं रिजल्ट की, तो आपको बता दूं बेटा, जो रिजल्ट आया है उनमें क्या है, मोस्टली बच्चों को जो है इन्होंने क्या किया है, फेल किया है। अब बात समझिए कैसे, किन किन कैटेगरी। एक बच्चे का तो ऐसा रिजल्ट दिया है जिसमें कि मार्क्स जो है 0 है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा कुछ करके ही नहीं आए, 0 तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कोई ना कोई एमसीक्यू तो एक ठीक होगा। चलिए खैर, वो मसला नहीं है। तो रिजल्ट में आपका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि कंपार्टमेंट का मसला मैं बता चुका था, स्क्रूटनी का मसला भी बता चुका था। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखें, रिजल्ट में क्या था कि यदि आपके मार्क्स कम हैं रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट में, या आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए हैं, तो प्लस फेल है, यानी कि या तो फेल है या उसके मार्क्स कम हैं। तो इन दोनों ही केसों में मैंने उन्हें बताया था कि आप स्क्रूटनी के साथ जाइएगा। ठीक है, किसके साथ जाइएगा, स्क्रूटनी के साथ जाइएगा। और उन्होंने कहा था बच्चों ने कि ठीक है सर, हम इस फॉर्म को भर देंगे। इसको फॉर्म को भरने का तरीका ये था, सबसे पहले इसका चालान डाउनलोड करना था। चालान डाउनलोड करने के बाद जो है आपको इसका जो है फॉर्म भरना था। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना था, उसका प्रिंट निकालना था। और प्रिंट निकालने के बाद उसको आपको भेज देना था, स्पीड पोस्ट कर देना था। किस पर? इस एड्रेस पर। इस एड्रेस पर क्षेत्रीय कार्यालय या क्षेत्रीय सचिव, क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, या आप पूरा लिख सकते हैं शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। ओके, इस पर भेजना था। इसका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ डालकर भेजना था। एक साइड में आपको अपना लिखना था, यहाँ सेवा में आएगा एड्रेस पर, और वहाँ पर आता प्रेषक, यानी कि आपका। ये था उसका, ठीक है, स्क्रूटनी का। ये कब था, यदि आपको मतलब जो है आपको डाउट था कि मेरे जो है मार्क्स कम हैं और जबकि इतने आने चाहिए थे, और जो कॉपी चेक की गई है वो इसी मतलब गड़बड़ कर दी गई है उसमें। तो इस तरीके से, या आप फेल हैं और आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में फेल नहीं था, तो वहाँ पर आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। अब आता है एक कंपार्टमेंट का। बेटा, स्क्रूटनी के साथ था एक कंपार्टमेंट का। अब कंपार्टमेंट वाले फॉर्म में क्या था, देखिए, कंपार्टमेंट वाले में ये था कि आप रिजल्ट से पूरे सेटिस्फाइड है। क्या था, रिजल्ट से आप पूरे सेटिस्फाइड है, यानी कि रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड हैं, तो आपको करना ये चाहिए था कि फिर आपको ये रिजल्ट से सेटिस्फाइड है, फिर भी आप एक सब्जेक्ट में फेल है, फिर भी एक सब्जेक्ट में फेल है, और उस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, मुझे कंपार्टमेंट भरना है, यानी कि दोबारा से मैं उस एक एग्ज़ाम देकर उसके मार्क्स को इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ से भर सकते हैं आप। ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें बहुत सारे मसले हैं, बात समझिएगा कि क्या मसला क्या है। इसमें यह है कि कोई बच्चा है, वो पहले एक बार एग्ज़ाम दे चुका है, अब उसने क्या किया, दोबारा एग्ज़ाम दिए 3 सब्जेक्ट में। एक दिया, मान लीजिए पीसीएम में ले लेते हैं, पी यानी कि फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ओके बच्चा, केमिस्ट्री में दिया, एंड बायो या मैथ में दे लिया उसने एक और जो है अपना एग्जाम। ये 3 सब्जेक्ट्स में उसने दोबारा से दिया, और इन 3 सब्जेक्ट्स में से एक में फेल हो गया। पहले जो किया था उसके पास बायो था, तो वो कंप्लीट हो गया। अब अगेन उसने मैथ से ले लिया, तो मैथ में किसी एक में फेल हो गया, किसी में बायो भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, ऐसे इस तरीके से ले लीजिएगा, तो वो फेल हो गया। अब वो ये कह रहा है कि क्या मैं कंपार्टमेंट भर सकता हूं? तो देखिए, एडिशनल वाले केस में कंपार्टमेंट नहीं भरा जाएगा। एडिशनल जो कोर्सेज होगा, प्योर जो फ्रेश बच्चे होंगे उनका आप कंपार्टमेंट भर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपने देखा कि मान लीजिए कि कोई बच्चा सेटिस्फाइड रिजल्ट से और एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो वो वहाँ पर अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है, या
अपने जो फेल हुआ है उसमें जो है दोबारा से रीटेस्ट दे सकता है, यानी रीपेपर दे सकता है। उसके लिए आपको कंपार्टमेंट भरना पड़ेगा। ये था कंपार्टमेंट का पूरा प्रोसेस। ओके, कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी दोनों हो गए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हम तो निहायत ही फेल हैं। क्या है? फेल है। और इसमें क्या है कि हम पर ये पास होगा ही नहीं, हम पास होने वाले हैं ही नहीं। ठीक है, पास नहीं हो पाएंगे। क्यों पास नहीं हो पाएंगे? क्योंकि हमने पढ़ाई ही नहीं है और हमें इस साल 12th करना है। कैसे करना है? इस साल 12th करना ही करना है और हम जो है आगे पास नहीं हो पाएंगे, इस बोर्ड में नहीं पास हो पाएंगे। आगे कैसे पास करें? यानी इसी सेशन में हमें इसे पास करना है। सेशन यही रहना चाहिए, सेशन यही रहेगा। ठीक है, सेशन जो है 2024 में आपको पास करना है। कैसे कर पाएंगे? इसके लिए मैं बता दूं, अब दो कैटेगरी हैं। इसके लिए कैटेगरी क्या है कि पहली कैटेगरी तो यह है कि आप ओपन बोर्ड से दे दीजिए। ओपन बोर्ड से फॉर्म भर दीजिए। और ओपन बोर्ड कैसे होते हैं? मैंने यहां पर एक ओपन बोर्ड का आपको एग्जांपल देता हूं, NIOS। ये एक ऐसा ओपन बोर्ड है, इसमें साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। एक तो होता है भैया अप्रैल में APR में, और एक होता है नवंबर में। इनमें 2 बार में एग्जाम होते हैं और ये वैलिड बोर्ड है। ये वैलिड बोर्ड है। बताऊंगा ये वैलिड और अनवैलिड का क्या सिस्टम है। बहुत से लोग एक आसाम बोर्ड में, आसाम से कर लो, आसाम ओपन बोर्ड है, कोई गुवाहाटी ओपन बोर्ड है, या कोई कहीं का कहीं कोई नागालैंड ओपन बोर्ड है। इस तरीके के ओपन बोर्ड्स के ऊपर अच्छा खासा मोटा पैसा लेते हैं बच्चों से, पर वो बोर्ड जो है वैलिड नहीं होते। कहीं गवर्नमेंट जॉब में आप जब एप्लीकेबल करते हैं तो वहाँ पर उन्हें बाहर निकाल कर रख दिया जाता है। देखिए ये एक ओपन बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग करके है ये बोर्ड, है ना। ये है, इसके 2 बार एग्जाम होते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये है ओपन बोर्ड। अगर आप चाहें कि नहीं सर हमें इसी बोर्ड से करना है, यानी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपने कंपार्टमेंट भी करा लिया, स्क्रूटनी भी करा लिया, तब भी आप समझ रहे हैं कि हम पर नहीं हो पा रहा है, या हम नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा ही कोई गलती थी, गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, तो इसके लिए आपको करना ये होगा, दोबारा से क्या होगा, इससे आपको करना यह है कि दोबारा से आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। वो भरे जाएंगे जुलाई में। क्या होगा? जुलाई में या अगस्त में भी चलते हैं। रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट आ जाएंगी 18 जुलाई के आसपास, तो तब के उसके बाद जो है आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस बोर्ड से आपने फॉर्म भरा था पहले, जैसे यूपी बोर्ड से भरा है, तो यूपी बोर्ड के फेलियर बच्चे इजीली आप फॉर्म भर सकते हैं अपना इसी बोर्ड से। तो इसके जो है 2025 में आपके एग्जाम हो जाएंगे और बच्चों के साथ जैसे होते हैं, और उसी तरीके से मार्कशीट आएगी जिस तरीके से आती है। उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन किसी तरीके का नहीं है। बट NIOS में क्या होगा बेटा, NIOS वाले केस में, यहाँ पर केस में क्या होगा कि यहाँ पर मार्कशीट जो मिलेगी आपको NIOS की मिलेगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की मिलेगी। इसकी खुद की एक मार्कशीट होती है, बताऊंगा कैसी होती है, दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, ये होगी। जब आप अपने ही बोर्ड से करेंगे तो अपने ही बोर्ड से आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने बताया जुलाई में इसके रजिस्ट्रेशन होंगे, आप कर सकते हैं। इसकी फीस जो है, जो निर्धारित फीस होगी, ऑफिशियल साइट पर देख लेंगे और वहाँ से करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें प्राइवेट किया है। क्या है? प्राइवेट का भी सेम बेटा जो है सेम फॉर्मेट होता है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। क्या प्राइवेट वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन रहता है। देखिए जो बच्चे रेगुलर हैं अब वो प्राइवेट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर चाहें कि हम फेल हो गए थे एक बार, अब हम प्राइवेट मोड से करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, घर बैठ के कर सकते हैं। तैयारी अच्छी करिए और कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी हाँ, मगर फॉर्मेट दोनों के लिए सेम रहता है। बस इतना रहता है कि जो रेगुलर मोड से बच्चे होते हैं उनके लिए रेगुलर लिखा आता है मार्कशीट पर, और जो प्राइवेट होते हैं उनके प्राइवेट आता है। कोई डिफरेंस नहीं है कि उन्हें नौकरी में ले लिया जाता है या नहीं लिया जाता, दोनों ही वैलिड होते हैं अगर स्टेट बोर्ड से करते हैं उत्तर प्रदेश से तो। राइट जी हाँ। अब हम बात कर रहे थे कि वैलिड और अनवैलिड बोर्ड की बात कर रहे थे, क्योंकि आप कभी भी अगर कहीं एडमिशन लें तो किसी के झांसे में ना आए। बोर्ड की सबसे पहले आपको जब बोर्ड की बात आए तो आप क्या करें, सबसे पहले आप डालें काउंसलिंग ऑफ, देखिए यहां पर मैंने ले रखा है, शायद आपको दिखाई पड़ रहा हो तो, राइट। क्या है ये? देखें, काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि COBSE, ये एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो बताता है आपको कि हमारे पास कौन कौन से बोर्ड रजिस्टर्ड हैं।
जब आप बोर्ड रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहली जो बात मैं कर रहा हूं आपके पास, जो बोर्ड रजिस्ट्रेशन में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश इस तरीके से यहाँ पर लिखा है और इनके हेड ऑफिस के नेम भी लिखे हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट में आपको दिख रहा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश। ठीक है, एपी ओपन स्कूल सोसाइटी ऑफ आंध्र प्रदेश, यहां से भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपके बोर्ड हैं जो कि वैलिड हैं। इसमें लगभग 100 से ऊपर बोर्ड हैं। आप यहां से जाकर साइड पे जाकर ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा बोर्ड वैलिड है और उसके प्रोसेस क्या है वो भी आप यहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके बच्चा, जी हाँ। तो अभी आपका कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो वो मुझे बता सकते हैं आप। और भाई परेशान मत किया करो, क्योंकि आप लोग ना रात को 11 बजे कॉल कर देते हैं उठा के, कभी भी कॉल कर देते हैं, इसीलिए फ़ोन को बंद करवा दिया गया है। केवल और केवल व्हाट्सएप फॉर्मेट पर चालू है फ़ोन, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है ये, जो आपको मिल जाएगा अभी कुछ समय के बाद। अभी बंद करवा दिया है क्योंकि बहुत सारे इस पर कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये बंद करवा दिया है। ये है हमारा ओ अकेडमी। ठीक है जी, यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मैसेजेस करिए इस पर। ये है एक आपके लिए मैं खुशखबरी ये दे दूं कि आपका जो अभी जो हाल ही में जो कंपार्टमेंट क्लियर करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए कल से नहीं, परसों से यानी कि 13 मई से जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी आपका फिजिक्स एंड मैथ का। तो जो भी बच्चे आप इनरोल करना चाहते हैं, बैच जो एनरोल हो रहा है वो है आपका फिजिक्स एंड मैथ। बस आप यहां से इनसे एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए लिंक मैं आपको दे दूंगा, मेरे नंबर पर आप कॉल करिए। और इस पर कंपार्टमेंट वाले हैं तो आप 299 पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आप पेमेंट मोड की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप पेमेंट करिए और इस नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर करिए। देन आपको कल की इन्फॉर्मेशन बैच की मिल जाएगी, कितने टाइम पर है, किस जगह आपको आना है। क्लास का जो अभी मॉड्यूल रहने वाला है, बेटा वो रहेगा आपका जूम मीट से। किससे रहेगा? जूम से रहेगा। जूम मीट से हम जो है अभी क्लासेस को अटेंड करेंगे, आप लोग क्लासेस अटेंड करेंगे जूम मीट से। ठीक है, एप्लीकेशन पर वर्क चल रहा है, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ गया है, उसका URL पे सेट हो रहा है। देन लाइव क्लासेस हम आपके सामने उस पर भी ले सकते हैं। राइट, ये है फिलहाल के बेस पर जूम पर रहेगा। ठीक है, वहां से लेंगे। फिर से मैं अगेन बता दूं आपको कि जो भी आपको कोई भी क्वेरी है वो आप इस नंबर पर आप हमें मैसेजेस या कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा 24/7 के अंदर। 24/7 हम आपके लिए तैयार हैं हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन लेकर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप एक चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए शुक्रिया।